पंकज अपने परिवार के दबाव में माघ स्नान के लिए प्रयागराज आया। जनवरी की कड़ाके की ठंड, कोहरा ऐसा कि हाथ को हाथ न सूझे और गंगा का बर्फीला पानी। पंकज का तर्क था, इतनी ठंड में पानी में घुसना केवल निमोनिया को दावत देना है, इसमें कैसा चमत्कार। जब वह संगम तट पर पहुंचा तो उसने देखा कि 80 साल की एक बुजुर्ग महिला जो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, लाठी के सहारे बर्फीले पानी की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही उसने पानी में डुबकी लगाई, उसके चेहरे पर कोई शिकन या ठंड का डर नहीं था, बल्कि एक ऐसी दिव्य मुस्कान थी जिसे देख पंकज दंग रह गया। पंकज ने भी जब कांपते हुए पानी में कदम रखा तो पहले उसे लगा कि शरीर सुन्न हो गया है, लेकिन जैसे ही उसने संगम की गहराई में डुबकी लगाई और बाहर निकला, उसे ठंड महसूस होना बंद हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। चमत्कार कोई जादू नहीं था, बल्कि वह मानसिक शांति थी जिसे पंकज सालों से महंगे मेडिटेशन कोर्स में खोज रहा था। संगम के पानी में उस दिन उसे वह शांति बिना किसी प्रयास के मिल गई। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें लोग साक्षात चमत्कार मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि माघ मास में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के मिलन स्थल पर अमृत की बूंदें गिरती हैं। जो लोग पूरे नियम से कल्पवास करते हैं, उनके स्वभाव और स्वास्थ्य में भारी सकारात्मक बदलाव आता है। यहाँ आने वाले करोड़ों लोग बिना किसी वीआईपी सुविधा के जमीन पर सोते हैं और सादा भोजन करते हैं। इतने बड़े जनसमूह का अनुशासित रहना ही अपने आप में एक प्रबंधन का चमत्कार है। पंकज ने जैसे ही तीसरी डुबकी लगाई, उसे लगा जैसे उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। पानी से बाहर निकलते समय उसे वह कंपी महसूस नहीं हुई जो किनारे खड़े होकर दूसरों को देखते समय हो रही थी। उसे महसूस हुआ कि संगम का जल केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मेल नहीं, बल्कि इसमें करोड़ों लोगों की सामूहिक आस्था का वाइब्रेशन है। स्नान के बाद आर्यन तट पर घूम रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक नागा साधु से हुई जो धूनी रमाए बैठे थे। पंकज ने उत्सुकतावश पूछा, महाराज, इस हाड़ कंपा देने वाली ठंड में आप नग्न रहते हैं, क्या आपको कष्ट नहीं होता? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, शरीर को कष्ट तब होता है जब मन डरा हुआ हो। जब मन उस परम पिता से जुड़ जाता है तो न गर्मी सताती है न ठंड। ये जल तुम्हें ठंडा लग रहा है क्योंकि तुम इसे बाहर से देख रहे थे। जब तुम इसमें समा गए तो तुम जल का हिस्सा बन गए। पंकज, जो हर 5 मिनट में अपना फोन चेक करता था, उसने महसूस किया कि पिछले 4 घंटों से उसने मोबाइल छुआ तक नहीं। प्रयागराज की उस रेत में चलते हुए उसे एहसास हुआ कि असली कनेक्शन वाईफाई में नहीं, बल्कि इस मिट्टी और परंपरा में है। उसने देखा कि कैसे एक अमीर व्यापारी और एक गरीब किसान एक ही घाट पर एक ही जैसा स्नान कर रहे थे। यह समानता ही प्रयागराज का सबसे बड़ा आधुनिक चमत्कार है। जब पंकज वापस लौटा तो वह पहले वाला चिड़चिड़ा युवक नहीं था। उसके चेहरे पर एक ठहराव था। उसने अपने दोस्तों को बताया कि प्रयागराज का चमत्कार किसी पत्थर का पिघलना या हवा में उड़ना नहीं है, बल्कि स्वयं के भीतर के अहंकार का मिट जाना है। माघ स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं, बल्कि आत्मा का सॉफ्टवेयर अपडेट है। जो श्रद्धा लेकर जाता है वह वहां से खाली हाथ कभी नहीं लौटता। इस बार त्रिवेणी तट पर अत्याधुनिक तकनीक से गंगा अवतरण की कहानी दिखाई जा रही है। संतों की कुटियों में अब सौर ऊर्जा और ई सुविधाओं का संगम दिख रहा है, जो प्राचीन और आधुनिकता का मेल है। पंकज जब वापस अपने शहर के लिए ट्रेन में बैठा तो उसने खिड़की से संगम की ओर आखिरी बार देखा। उसे एहसास हुआ कि चमत्कार बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे नजरिए में होता है। जो पंकज कभी इस मेले को अंधविश्वास कहता था, आज वही अपनी डायरी में लिख रहा था, जीवन में एक बार यहाँ आना शरीर को नहीं, बल्कि रूह को जगाने जैसा है। संगम की वह ठंडी हवा उसके कानों में जैसे कह रही थी कि आस्था का यह सिलसिला सदियों से है और सदियों तक रहेगा। दोस्तों, अगर आपको प्रयागराज के संगम और माघ स्नान के इस चमत्कार की कहानी ने छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही और भी आध्यात्मिक और रहस्यमयी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि संगम की हर लहर की खबर
आप तक पहुंचती रहे। हर हर गंगे, जय प्रयागराज।